रक्षा मंत्रालय की डिजाइन एजेंसी जो कि DRDO के साथ मिलकर डबल इंजन वाले तेजस लड़ाकू जहाजों के डिजाइन पर काम कर रही है, उसी एजेंसी के मुताबिक 2030 से लेकर 2050 तक भारतीय सेना के 750 से ज्यादा लड़ाकू जहाजों को बदल दिया जाएगा। यानी कि सीधे शब्दों में कहे तो राफेल लड़ाकू जहाजों को छोड़कर 2050 तक भारत के सारे लड़ाकू जहाजों को बदल दिया जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी परियोजना में भारत अपने स्वदेशी लड़ाकू जहाजों को भी बहुत बड़ी जगह देना चाहता है, जिस वजह से तेजस लड़ाकू जहाज जो कि अभी सिंगल इंजन वाले हैं, उन्हीं तेजस लड़ाकू जहाजों के अगले वर्जन को डबल इंजन के साथ और भी एडवांस बनाया जाएगा। लेकिन अभी स्वदेशी लड़ाकू जहाजों को एडवांस बनाने में समय लगेगा और ऐसे में अगले 10 से 15 सालों तक भारत को अपने वायुसेना और नेवी को ताकतवर बनाने के लिए विदेशी लड़ाकू जहाजों का सहारा लेना ही होगा। और ऐसे में लगभग यह तय हो चुका है कि भारत का अगला लड़ाकू जहाज F-18 सुपर हॉर्नेट ही होगा, क्योंकि पिछले एक महीने में अमेरिका की बोइंग कंपनी ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। पहले बोइंग कंपनी ने यह बयान दिया कि वह भारतीय नौसेना के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू जहाजों का परीक्षण कर रहा है। लेकिन अब बोइंग कंपनी ने बयान देते हुए कहा है कि वह भारतीय नौसेना से 7-8 अरब डॉलर में 57 F-18 एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड लड़ाकू जहाजों का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाला है। बोइंग कंपनी के मुताबिक भारत ने F-16 यूरोफाइटर टाइफून, रूस के MiG-35 और स्वीडन के ग्रिपेन से अपनी दिलचस्पी खत्म कर दी है और भारतीय नौसेना F-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर काफी सकारात्मक है। और अमेरिकी चुनाव खत्म होने के बाद भारत और अमेरिका लड़ाकू जहाजों की एक बहुत बड़ी डील कर सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक अमेरिका के किसी भी लड़ाकू जहाजों को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन कहा जाता है कि अमेरिकी कंपनियां अपने लड़ाकू जहाजों को बेचने के लिए पहले से ही एडवांस स्टेज में काम करती हैं। इसलिए सरकार जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं देती है, तब तक बोइंग कंपनी की तरफ से आने वाले किसी भी खबर को संभावनाओं के ही नजर से देखा जाएगा। लेकिन यह भी सही है कि भारत अब अमेरिकी टेक्नोलॉजी को भी अपने शर्तों के मुताबिक अपनी सेना का हिस्सा बनाना चाहता है। इसलिए लगभग यह तय माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना के पास अगला लड़ाकू जहाज अमेरिका का ही होगा।